क्या आपके परिवार में लगातार झगड़े हो रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर विवाद इतना बढ़ जा रहा है कि रिश्तों में दरार आने लगी है। यदि है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण परिवार में झगड़े होने लगते हैं और उनका उपाय क्या है जिससे परिवार में शांति और प्रेम लाया जा सके। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके। मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि के सदस्य हैं तो ये जान लीजिए कि आपके परिवार वाले जिस बात को मना करते हैं जानबूझ करके वह आदमी वही काम करता है। गुरुवार से शुरू करें, घी का दीपक जलाएं और उसमें एक हल्दी का छोटा सा टुकड़ा डाल दें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न, दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम हवन और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। परिवार हमारे जीवन का अहम हिस्सा होता है, लेकिन कभी कभी ग्रहों की चाल व राशियों का स्वभाव हमारे परिवार के प्रेम संबंधों में रुकावट डालता है। आइए जानते हैं ज्योतिषीय कारण कि किन कारणों से परिवार में अनबन होती है, विवाद होता है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के मन में नफरत होती है और उनको दूर करने का उपाय क्या है। अगर आपके परिवार में मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि के सदस्य हैं तो ये जान लीजिए कि आपके परिवार में ऊर्जावान, साहसी और जोश भरे ये लोग होते हैं और इनका जोश भरा होना, ऊर्जावान होना उस तरफ ले जाता है जहां ये अपने बातों को बेबाकी से रखते हैं। इन पर किसी का दबाव इन्हें बर्दाश्त नहीं होता और यही कारण है कि परिवार में जो संतोषी व्यक्ति होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, उनके दिल पर इनकी बातों का बहुत गहरा आघात पहुंचता है और ऐसा होता है कि वो सहन नहीं कर पाते और जब फिर कुछ बोलते हैं कि आप इस बात को संभाल करके बोलिए, वहीं ये लोग उलझ जाते हैं क्योंकि उन्होंने उतनी संभाल करके ही बोला है, उन्हें संभालने की आदत ही उतनी है। इसके अलावा वो कर भी क्या सकते हैं क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। तो इस पर मैं आगे बात करूंगा कि इनके व्यक्तित्व में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। अब हम ये जानते हैं कि जन्म कुंडली में किन ग्रहों की युति के कारण भी पारिवारिक विवाद पैदा होते हैं। तो सबसे पहला आता है मंगल और शनि की युति। जन्म कुंडली में जन्म से ही अगर मंगल और शनि की युति हो या गोचर में ट्रांजिट में शनि और मंगल एक साथ आ जाएं जिस घर में, उस घर के भाव के हिसाब से उस तरह का विवाद पैदा होता है। जैसे तीसरे घर में आ जाए तो भाई से विवाद हो जाता है या मित्र से विवाद हो जाता है। चौथे घर में आ जाए तो कौटुंबिक विवाद होता है, परिवार में किसी भी व्यक्ति से विवाद हो सकता है और ये दोनों ही राशियां पाप ग्रह हैं, उग्र स्वभाव की हैं। इसलिए ये राशियां जब आती हैं तो आदमी के मस्तिष्क पर उस तरह का वातावरण तैयार होता है, उस तरह की स्थिति तैयार होती है, उसके विचार उस तरह के बनते हैं। उसके विचार किसी भी व्यक्ति के विचार से तालमेल नहीं खाते। इसलिए तालमेल नहीं खाते कि मंगल अपने विचार को रखता है, शनि अपने विचार को रखता है और खुद भी दुविधाजनक विचार सामने रखते हैं। तो परिवार का कोई भी सदस्य उस बात को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता कि उसकी बातों में कुछ अर्थ ही नहीं है और अर्थहीन बात होने के कारण वह व्यक्ति लड़ बैठता है। दूसरी बात है चंद्रमा की स्थिति जन्म कुंडली में कमजोर होने के कारण या चंद्रमा किसी अशुभ ग्रह के साथ हो जाए तो स्थिति होती। चंद्रमा मन का कारक है। मन पर से अगर नियंत्रण हट जाए तो आदमी कहते हैं कि मनमाना हो गया। तो मनमाना हो जाता है आदमी, इसका मतलब जिद्दी हो जाता है। वह अपनी मर्जी से किसी भी कार्य को करता है जो परिवार वालों को पसंद नहीं है। परिवार वाले जिस बात को मना करते हैं जानबूझ करके वह आदमी वही काम करता है। यह कमजोर चंद्रमा वालों के लक्षण हैं और इस कारण से पारिवारिक विवाद इतना बढ़ जाता है कि उसका पक्ष लेकर के समझाने वाले व्यक्ति भी उससे लड़ाई करने लगते हैं। तीसरी बात है कि दूसरे और चौथे घर में अशुभ ग्रहों का बैठना या पाप ग्रहों का बैठना। जैसे मंगल नीच का बैठ जाए द्वितीय और चौथे में, शनि नीच का बैठ जाए दूसरे या चौथे में, चंद्रमा नीच का बैठ जाए
चौथे या दूसरे घर में, गुरु नीच का बैठ जाए चौथे या दूसरे घर में, तो ये अपना प्रभाव अपने अनुरूप देते हैं, क्योंकि मंगल और शनि पाप ग्रह हैं, तो उसी के स्वभाव के हिसाब से अपना फल देंगे। यदि जन्म कुंडली में जन्म से ही बैठे हुए तो जन्म से ही वो व्यक्ति उस विचार का होगा, झगड़ालू स्वभाव का। और यदि गोचर में घूमते हुए ग्रह उस जगह पर आ गए हैं तो उस समय में उतने दिनों के लिए आदमी की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और वह लोगों से उलझता रहता है और आपको ये समझ में नहीं आता कि अभी तक ये लड़का ठीक था, यह व्यक्ति ठीक था, अच्छे संवाद करता था, लोगों से अच्छी बातचीत करता था, अचानक इसे क्या हो गया। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का होना या गोचर में यानी ट्रांजिट में घूमते हुए ग्रहों का उस जगह पे आना पारिवारिक विवाद का कारण बनता है। अब मैं इन दुष्प्रभावों को यानी जो ज्योतिषीय कारण मैंने आपसे कहा था उनका क्या उपाय है, कैसे उन्हें शांत किया जा सकता है, मैं 3 महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ आप। सबसे पहला उपाय है कि घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन गुरुवार से शुरू करें, घी का दीपक जलाएं और उसमें एक हल्दी का छोटा सा टुकड़ा डाल दें। यह नित्य शाम को आप जला दें और उस समय घर का मुख्य द्वार खुला हो। दूसरा उपाय है कि बरगद के पेड़ पे जो जड़ लटकती है, बरगद के पेड़ पे जड़ लटकती है, उसका अगला भाग थोड़ा सा तोड़ लें। लाने के बाद में उसे दूध से धोकर, पानी से धोकर के हल्दी कुमकुम लगाकर अगरबत्ती दिखाएं और सफ़ेद कपड़े में लपेट करके घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लटका दें। इससे घर में किसी भी प्रकार के अनहोनी की संभावना नहीं होगी, वाद विवाद से बचाव होगा और जो व्यक्ति मानसिक अशांत होगा वह भी ठीक हो जाएगा। तीसरा उपाय है जो सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान श्री काल भैरव की तस्वीर ला करके घर में रखें और उनके सामने चतुर्मुखी दीपक जलाएं। मिट्टी का दीपक चतुर्मुखी हो जिसमें 4 बत्तियां एक साथ जल सकती हों। घर में रख करके पूजा स्थान में यह दीपक अगर आप जलाते हैं और उसके बाद श्री काल भैरव भगवान के मंत्र का एक माला नित्य जप करते हैं तो भगवान श्री काल भैरव के प्रताप से, उनकी कृपा से परिवार में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष नहीं रह जाएंगे और घर के सभी लोगों में आपसी एकता बनेगी और सुख शांति से आप लोग अपना जीवन बिता पाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताए गए उपाय आपको अच्छे लगेंगे। आप इन उपायों को यदि करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और लोगों के अंदर एक मानसिक शांति पैदा होगी। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कोई विचार चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं और आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।